शुक्ला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, जहां से कि ज़्यादातर रचना और रचनाकार पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना और रचनाकार लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार का शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, तो उसमें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताए नहीं हैं, जो कि शॉर्ट में है। तो आज सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो एक संस्था है। ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार एवं प्रदान करने वाली संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, या ज्ञानपीठ पुरस्कार वहाँ से दिया जाता है। इसकी अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है या मिलता है? तो भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं, अर्थात जो हमारी 22 भाषाएं हैं जो भारत की 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं, उस भाषा में कोई भी रचना, साहित्यिक रचना हो, वो चाहे जिस भाषा में हो, जो 22 भाषाएं निहित की गई हैं उनमें से, तो उस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। और अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में लिखा हो इसके योग्य है। मतलब अंग्रेजी में भी कोई लिखा है, साहित्यकार है वो, और लेखन कार्य अच्छा किया है, तो उस पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। अच्छा, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं, आइए ये भी जानते हैं। तो 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं सम्मान के तौर पे। एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा, यह प्रतिमा मूलतः धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति होती है, वो प्रतिमा भी मिलती है उस साहित्यकार को जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या मिलता है? 11 लाख रुपए मिलती हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। ठीक, आइए आज हम पढ़ रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाकार, कि जिन रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आज उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। आइए पहले हम जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना कब हुई। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी द्वारा इसकी स्थापना जो है वो 12 मार्च 1954 में हुई। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी भारत की मान्यता प्राप्त कुल 24 भाषाओं, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना को दिया। रचना जो होती है, उसके जो रचनाकार होते हैं उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो है सम्मान किस रूप में किया जाता है? इसका सम्मान 1 लाख रुपए दे करके उस साहित्यकार को 1 लाख रुपए दे करके पुरस्कृत किया जाता है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में किस वर्ष में मिला है, किस साहित्यकार को मिला है, कौन सी रचना पर मिला है और विधा क्या है। तो वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना पर इन्हें जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि काव्य विधा है। और 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी, जो कि एक व्याख्या है, उस पर दिया गया। और 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बुद्ध धर्म दर्शन, जो कि एक दर्शन शास्त्र है, उस पे दिया गया।
और 1958 में राहुल सांकृत्यायन को दिया गया मध्य एशिया का इतिहास इनकी रचना है, जो कि इतिहास विधा की रचना है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति विधा है इसकी। और 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य पर दिया गया। 1961 में भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर दिया गया। बहुत ही अच्छा उपन्यास है इनका, भगवती चरण वर्मा का। लेकिन जब 1962 में बात हुई तो 1962 में ऐसी कोई रचना निकल कर सामने नहीं आई कि जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाए। तो इसलिए या यूँ कहिए कि 1962 में कोई पुरस्कार ही नहीं दिया गया किसी को, ठीक है। फिर 1963 में अमृत राय को पुरस्कृत किया गया। प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी उन्होंने लिखा तो उस पर मिला। 1964 में अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इनका जो है आंगन के पार द्वार पर काव्य है, जो कि काव्य विधा है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला। और इनकी रचना है रस सिद्धांत विवेचन, जो कि विवेचना है। इनकी विधा क्या है? विवेचना है। रस सिद्धांत की इन्होंने विवेचना की है, विवेचना नाम से इनकी जो है विधा है। तो मतलब किसी चीज़ की बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बताना या उसको विस्तार से लिखना, उसके बारे में, रस के बारे में, तो वही विवेचना हुई इसकी। तो 1966 में जैनेन्द्र कुमार ने मुक्तिबोध नाम से रचना की, जो कि उपन्यास है। 1967 में अमृतलाल नागर ने अमृत और विष उपन्यास लिखा। और 1968 में हरिवंश राय बच्चन ने 2 चट्टानें काव्य लिखा। ये आप क्रम से याद कर सकते हैं, जैसे 1955, 56, 57, 58, 59, एक क्रम से पूरा जो है मतलब 61 तक याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर 63 से 68 तक ऐसे ही उसमें ट्रिक बना सकते हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो एक एक वर्ड ले लीजिए, माँ, वा, आ, रा, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। जब से हरिवंश राय बच्चन की हो गई 2 चट्टानें, तो ऐसे ही देख लीजिए हरिवंश राय बच्चन के जो है 2 बच्चे हैं, हरिवंश अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। तो 2 चट्टानें मतलब 2 चट्टान की तरह हैं उनके बच्चे। इस तरह ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं इसको। अभी इसकी आगे बहुत सारी और साहित्यिक रचनाएं हैं, आगे हम देखेंगे इसको, अभी पढ़ रहे हैं। आगे इसी क्रम में देखते हैं हम। 1969 में श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी, इनका उपन्यास है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1970 में रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना जीवनी। 1971 में राम नामवर सिंह कविता की नए प्रतिमान आलोचना। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी काव्य। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व निबंध। 1974 शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य। 1975 भीष्म साहनी तमस उपन्यास। 1976 यशपाल तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास। 1977 शमशेर बहादुर सिंह चुपका भी हूँ मैं नहीं काव्य। 1978 भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य। 1979 धूमिल कल सुनना मुझे काव्य। 1980 कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा रुख। जिंदा रुख उपन्यास। 1981 त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह। 1982 हरशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग। आज के लिए इतना ही, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जितने आज तक हैं अगली वीडियो में देखेंगे हम। धन्यवाद।